अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड। तो ये है इस बार का सर्कल चैप्टर का नया नाम। तो इस चैप्टर में हम लोग सर्कल्स के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम और उनका प्रूविंग डिस्कस करेंगे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए। तो जरा ध्यान दीजिए। तो हम लोग एक सर्कल ले रहे हैं, तो हमें पहला थ्योरम में क्या प्रूव करना है कि दो कॉर्ड्स, पहले कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है ऑन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। तो ये एक कॉर्ड हो गया, ठीक है, जो इस सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच कर रहा है, इसको कॉर्ड बोलते हैं हम लोग। ये एक लाइन सेगमेंट है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि दो कॉर्ड्स अगर वो दो इक्वल है तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। अगर ये दो कॉर्ड्स, मैं ऐसे बना रहा हूं, अगर ये दो कॉर्ड्स आपस में बराबर है तो ये सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। दैट मींस कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे, ये हमें प्रूफ करना है। यानी कि हमें गिवन क्या है कि कॉर्ड्स इक्वल है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये दो कॉर्ड्स इक्वल है। हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डी के। तो ये हमें गिवन है कि कॉर्ड्स आर इक्वल। प्रूफ करना है कि एंगल सबटेंडेड बाय देम इन द सेंटर इज इक्वल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कॉन्ग्रुएंसी का मदद लेंगे। कॉन्ग्रुएंसी क्या हो गई? दो ट्राइंगल है ऑफ सेम शेप एंड साइज, हम लोगों को ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ले लिया हमारा डी ओ सी। हम लोग ये दो ट्राइंगल लेंगे। ये ट्राइंगल के हमारे पास हमें 3 चीजें मैच करनी है। हमें ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है, 3 एंगल होती है। अगर हम लोग 3 चीज मैच कर पाए तो हम लोग बोल सकेंगे कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाकी के 3 चीजें इक्वल हो जाएगी। अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी में दिक्कत आ रही है, मैंने पहले एक वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हो कॉन्ग्रुएंसी समझने के लिए। नहीं तो आपको कॉन्ग्रुएंसी इससे भी समझ में आ जाएगी, आज के क्लास से भी। तो आप देखिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो हमें 3 चीजें देखनी है जो इस ट्राइंगल की इस ट्राइंगल के साथ बराबर होगी। तो पहला चीज हमारे पास गिवन ही है, हमारा प्यारा कॉर्ड ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ये हो गया कॉर्ड और ये गिवन है हमारे पास। तो ये साइड हो गया, ये कॉर्ड गिवन जो कि साइड हो गया एक। और हमें ये हम लोग ले नहीं सकते, ये हमें प्रूफ करना है। हमारे पास गिवन कॉर्ड ही है, हमें ये एंगल प्रूफ करना है, तो हम लोग ये एंगल नहीं ले सकते। ये हमारा आउटपुट होगा, प्रूफ करना है। बाकी चीज देखिए, सोचिए इसमें से क्या बराबर हो सकती है? ये दोनों बराबर होगा, ए ओ बराबर होगा ओ डी के, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए? सेंटर से सरकमफ्रेंस पे जो एक लाइन तक का डिस्टेंस जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस। तो AO इज इक्वल्स टू OD हो गया, ये हो गया रेडियस, यानी कि ये भी साइड। और तीसरा ये भी रेडियस हो गया, OB बराबर हो गया OC के, ये भी रेडियस हो गया। तो हमने 3 चीज मैच कर ली, ये साइड इसके साथ, ये साइड इसके साथ और ये साइड इसके साथ। 3 चीज मैच होते ही हमारा ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल DOC के साथ। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब बाकी के 3 चीज भी बराबर हैं। तो हमें तो एक ही चीज प्रूव करना है, वो है AOB बराबर टू एंगल DOC बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो हमने 3 साइड्स बराबर किए और हमारा ये बाकी के 3 एंगल्स बराबर हो जाएंगे, तो हमें तो खाली ये वाला ही चाहिए। तो हमारा प्रूव हो गया कि अगर इक्वल कॉर्ड्स है तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं। दैट मींस वी हैव प्रूव्ड इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं।
ठीक है, दूसरा सर्कल हम लोग लेते हैं ऐसे। अब दूसरे में क्या प्रूफ करना है हमें? एंगल्स बराबर दिए हैं सेंटर से, दूसरे में एंगल्स बराबर दिए हैं, कॉर्ड्स को इक्वल प्रूफ करना है। देखिए दोनों में बहुत फर्क है। पिछले क्वेश्चन में कॉर्ड्स बराबर थे, एंगल्स प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन में एंगल बराबर है, इस क्वेश्चन में एंगल बराबर है, हम लोगों को कॉर्ड प्रूफ करना है इक्वल। तो इसमें मैं ए बी सी डी, ये सेंटर को ओ ले रहा हूं, ओ सेंटर हो गया हमारा सर्कल का। इसमें गिवन क्या है हमारे पास? इसमें गिवन है कि एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डी। ए ओ बी का मतलब ओ हो गया जो ए और बी के बीच में है, सी ओ डी यानी कि ओ जो सी और डी के बीच में है। तो ये दोनों गिवन है, हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी बराबर है सी डी के। इस बार एंगल बराबर है, कॉर्ड्स इक्वल प्रूफ करना है। उल्टा मत कर दीजिएगा, नहीं तो गायब हो जाएगा मार्क्स एग्जाम में। ठीक है, इस बार एंगल बराबर है, हमें कॉर्ड्स इक्वल प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही तरीके से ट्रायंगल लेंगे ए ओ बी और ट्रायंगल लेंगे डी ओ सी। ए ओ बी और डी ओ सी, तीन चीज मैच करेंगे और कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ठीक है, तो तीन चीज क्या? पहला एक चीज तो एंगल जो दिया हुआ है उसी को लिख लो, ए ओ बी बराबर एंगल डी ओ सी। ये दो एंगल बराबर है, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो नेक्स्ट क्या चीज हमें सोचना पड़ेगा। मैंने कहा तीन चीज मैच करना है, एक तो मैच हो गया एंगल, दूसरा क्या? रेडियस। फिर से रेडियस, ए ओ इज इक्वल्स टू ओ डी, ये एंगल हो गया, ये हो गया साइड। रेडियस, रीजन लिख देना रेडियस, तीसरा भी रेडियस, इधर लिख दे रहा हूं मैं ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, ये भी हो गया हमारा रेडियस। तो हमारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई एस ए एस। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ सी बाई एस ए एस। यानी कि हमारा ये दो साइड ये साइड इससे बराबर, ये साइड इससे बराबर, ये एंगल इससे बराबर। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया एस ए एस। तीन चीज बराबर तो बाकी का तीन चीज अपने आप बराबर। उसमें से एक चीज हमें प्रूव करना है, वो है ए बी इज इक्वल्स टू सी डी बाई सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। हमने तीन चीज बराबर दिखाया, दो साइड और एक बीच वाला एंगल, और हमें क्या मिल गया? तो तीसरा साइड बराबर मिल गया। इससे हमने क्या प्रूव किया कि अगर एंगल बराबर है बीच वाला तो कॉर्ड्स बराबर होंगे। इससे पहले वाले सम में क्या था? कॉर्ड बराबर एंगल हमें प्रूफ करना था। इस वाले सम में क्या है? एंगल बराबर है, और हमने क्या प्रूफ किया कि कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है, और देखते हैं, ये दूसरा थ्योरम हो गया। तीसरा थ्योरम, एक सर्कल है, ये सेंटर है ओ, ठीक है, ये एक कॉर्ड है, ये सेंटर है, ये कॉर्ड है ए बी। अगर मेरा सेंटर से कॉर्ड पे 90 डिग्री गिरे, सेंटर से कॉर्ड पे एक लाइन मैंने ड्रॉप किया 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर, तो क्या प्रूफ करना है कि ये बराबर होना चाहिए? तो गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है कि इसको नाम दे देते हैं एम। तो ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ये गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है कि वो बाइसेक्ट करता है बराबर भाग में। जो परपेंडिकुलर गिरा है उसके ऊपर, वो उसको बाइसेक्ट करता है इक्वल भाग में। यानी कि एंगल 90 डिग्री ये दिया हुआ है और ये दोनों इक्वल हमें प्रूफ करना है। तो फिर से कॉन्ग्रुएंसी, बिना कॉन्ग्रुएंसी का कुछ नहीं। तो हम लोग ट्रायंगल लेंगे, ये दोनों हमें प्रूफ करना है, हम लोग ले नहीं सकते। ये दोनों प्रूफ करना है, हम लोग ले नहीं सकते। तो फिर से कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम।
ये दोनों ट्रायंगल हमने लिया, AOM और BOM। ठीक है, अब देखिए तीन चीज बराबर हमें दिखानी है। ठीक है, एक चीज दोनों में 90 डिग्री गिरा हुआ है, यानी कि OMA ओमा। ठीक है, माँ को याद कर लिया तो बाबा को भी याद कर लेते हैं। ठीक है, ओबा, OMA इज इक्वल्स टू OMB। ठीक है, OMA इज इक्वल्स टू OMB, ये दोनों हमारे पास 90 डिग्री गिवन है। OMA ओमा ओबा, ये OMB, ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री गिवन है हमारे पास। मजाक कर रहा था वो तो मैं। ठीक है, ये दोनों हमारे पास 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, अब क्या, तो ये 90 डिग्री हो गया राइट एंगल। अब हमारे पास ये दोनों रेडियस AO इज इक्वल्स टू BO, ये हो गया रेडियस, यानी कि ये यहां पे 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड हमेशा होता है हाइपोटेनियस। क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो ये हो गया 90 डिग्री, यानी कि इसको राइट एंगल, ये हो गया हाइपोटेनियस, और OM इक्वल्स टू OM, ये हो गया साइड। साइड कॉमन साइड दोनों में है ना, कॉमन साइड लिख देना, कॉमन, एकदम कॉमन, दोनों के बीचों बीच एकदम कॉमन है ये। ठीक है, तो ट्राइंगल AOM हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल बॉम्ब, बाप रे, BOM से बाई RHS से। ये दोनों हमने ट्राइंगल ऐसे, ये 90 मैचिंग, रेडियस मैचिंग एंड कॉमन, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई RHS। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया, तीन चीज बराबर, तो बाकी के चीज बराबर होंगे ही, तो उसमें से एक पार्ट है AM बराबर हो गया MB के बाई CPCT, AM बराबर हो गया MB के बाई CPCT। वो ही हमें प्रूफ करना था कि अगर सेंटर से कॉर्ड पे अगर 90 डिग्री गिरे, ठीक है, सेंटर से कॉर्ड पे 90 डिग्री गिरे, तो वो दोनों को इक्वल भाग में कट कर दे। तो if a perpendicular is dropped from the center, it bisects the chord into two equal halves। ठीक है, अब थोड़ा सा एक और थ्योरम लेते हैं हम लोग। इसमें हमारा सेंटर से कॉर्ड पे जो लाइन ड्रॉन है वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है इक्वल पार्ट पे। तो गिवन है कि बाइसेक्ट कर रहा है इक्वल पार्ट पे, हम लोगों को प्रूफ करना है कि वो लाइन 90 डिग्री पे गिर रहा है। तो इस बार गिवन है कि वो बाइसेक्ट कर रहा है, प्रूफ करना है 90 डिग्री। इससे पहले वाले क्वेश्चन में वो 90 डिग्री पे गिर रहा था, तो हमें प्रूफ क्या करना था कि वो बाइसेक्ट कर रहा है। इस बार दिया हुआ है कि बाइसेक्टेड है, लेकिन कब बाइसेक्टेड है? जब वो गिरे 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है इस बार। तो हम लोग को वापस से हम लोग क्या लेते हैं, एक कॉर्ड लेते हैं AB और M। तो इस बार हमें गिवन है AM इक्वल्स टू MB, बाइसेक्टेड है। हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल OMA ओमा 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है। ये एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो फिर से हम लोग दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB, ये दो ट्रायंगल लिया। इस बार हमें दो ट्रायंगल में दिया हुआ है ऑलरेडी AM इक्वल्स टू MB, ये साइड गिवन, ये गिवन है क्योंकि ये ऑलरेडी बोल दिया है क्वेश्चन में कि बाइसेक्टेड है। इफ इट इज बाइसेक्टेड, ये दिया हुआ है। और क्या हमारे पास OA इक्वल्स टू OB, ये हो गया वापस से साइड, रीजन सेम, रेडियस, ये रेडियस हो गया। तीसरा OM इक्वल्स टू OM, ये भी साइड, ये कॉमन साइड हो गया। तो हमारा ट्रायंगल OMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMB
बाई एस एस एस। दोनों ट्रायंगल मैच हो गए, ये साइड इसके साथ, ये कॉमन और ये इसके साथ, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल OMA इक्वल्स टू एंगल OMB, उसको हम लोग x ले लेते हैं बाई CPCT। x क्यों लिया? देखिए हमें ये दोनों इक्वल है ये प्रूव नहीं करना है, हमें प्रूव करना है कि वो 90 डिग्री है। तो हमने क्या किया, ये ट्रायंगल लिया, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, एस 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 से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, और ये दोनों भी हमने बराबर बोल दिया। अभी तक ये दोनों बराबर बोल दिया, 90 डिग्री नहीं बोला। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मैंने x लिया, ये x, अब याद करिए स्ट्रेट लाइन बना रहा है, स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, x प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन जब भी बनता है तो दोनों का सम ऑफ द एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। ये भी x ये भी x, तो x और x मिलके हो गए 2x, तो 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x क्या होगा 180 बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। तो ये x स्ट्रेट लाइन x प्लस x इज इक्वल्स टू 180, 2x इज इक्वल्स टू 180, x इज इक्वल्स टू 180 बाई 2 यानी कि ये हो गया हमारा 90 डिग्री। इसी तरीके से हमने प्रूफ कर दिया कि अगर ये दोनों बाइसेक्टेड है, मतलब ये कॉर्ड बाइसेक्टेड है बाई OM, मतलब अगर हमारे पास AM और MD बराबर है तो जो लाइन है वो 90 डिग्री बना रहा है एंगल। तो इफ कॉर्ड इज बाइसेक्टेड देन दिस एंगल इज हाउ मच, एट 90 डिग्री। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि अगर सेंटर से कॉर्ड पे लाइन गिर रहा है, अगर 90 डिग्री पे गिर रहा है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। इस वाले क्वेश्चन में कॉर्ड बाइसेक्टेड है तो वो जो गिर रहा है वो किस पे गिर रहा है, 90 डिग्री पे। ठीक है, तो आज हमने अलग अलग सिनेरियोज लेके अलग अलग थ्योरम्स को हमने प्रूव किया, अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग क्वेश्चंस हमने किए। तो ये सर्कल्स का एक फर्स्ट पार्ट समझ लीजिए, एक था सर्कल्स, काफी बड़ा चैप्टर है, बट ये जो 4 हमने किए, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके स्कूल एग्जाम में ये 4 में से कोई ना कोई तो पूछा जा सकता है। ठीक है, और इससे आगे भी है सर्कल्स के चैप्टर में टॉपिक्स, वो हम लोग फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू।